नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सूर्य को ऐसे जल चढ़ाने से आती है गरीबी, ये है जल देने का सही तरीका। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल, अक्षत यानी कि चावल और फूल मिश्रित कर यानी कि मिलाकर के सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी और अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको उनके स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्याएं होती है उन सभी का निवारण जीवन में प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, सूर्य कमजोर होते हैं। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। ये हुई बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। तो सूर्यदेव को सूर्य उदय से पहले जल चढ़ाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपको रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बावजूद किसी भी तरह से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर अपना मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा यानी जो पूर्व है, पूर्व की ओर से ही सूर्य उदय होता है। तो उस वक्त जब वो पूर्व की दिशा की ओर यानी लालिमा दिख जाए, अगर सूर्य उदय में दे रहे हैं तो लालिमा दिख जाए, तो जल चढ़ाते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए जल चढ़ाते समय। और वो जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्ध का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय या जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी किसी भी प्रकार की पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी असफल हो जाएंगे। कोशिश करें कि लाल वस्त्र आप पहनकर ही चढ़ाएं। लाल वस्त्र नहीं है तो ध्यान रखें कि आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र जरूर धारण कर लें। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग यानी कि तांबे के लोटे का उपयोग। प्लास्टिक का फैशन चल रहा है तो प्लास्टिक का यूज किसी भी प्रकार से सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय बिल्कुल भी आप ना करें। इसके अलावा स्टील, कांच इत्यादि पात्र का प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैस निकलती है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में अर्पित करें जल। सूर्यदेव को कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप जल चढ़ाने अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात समय के उस समय यानी कि सुबह 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। या फिर आप जब सूर्यदेव उदित हो रहे हों, लालिमा दिखाई दे रही हो, उस समय भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। पूर्व की ओर जैसे ही दिखाई दे अपने क्रियाकलाप से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ होकर आप यानी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। आप स्वच्छता यानी कि ध्यान रखें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से
नवग्रह अर्थात नवग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्यदेव को जब भी जल चढ़ाएं, जल में अक्षत यानी कि थोड़ा सा चावल, रोली, फूल अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो अक्षत यानी कि चावल कम से कम आप उसमें डालकर खाली लोटा जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखिए। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करने चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करें, उसी वक्त जब गिरती है उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। सातवीं बात, जूता चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर सूर्यदेव को यानी कि जब जल दे रहे हों तो जूता चप्पल नहीं होने चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को आप चप्पल पहनकर, जूता पहनकर अर्पण करते हैं जल, तो आपसे वह रुष्ट हो जाएंगे और आपकी जितने भी कामनाएं हैं या जितने भी मनोकामना है या जो भी काम है रुके हुए हैं, वो सभी काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैर ही जल चढ़ाएं। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाते होंगे या ना चढ़ाते होंगे, लेकिन रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन आप सूर्यदेव को आप अवश्य ही जल चढ़ाएं। हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करने चाहिए रविवार के दिन। इससे यदि आपके कुंडली में किसी भी प्रकार के कोई सूर्य संबंधित दोष हैं या दोष से आप परिवर्तन है या फिर किसी प्रकार के कोई भी दोष गुण में परिवर्तन यानी कि हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, वो दोष हट जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। और साथ ही सादा भोजन लें। यदि आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। अंडे का, लाल रंग के सब्जी, मसूर दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, सूर्यदेव को आप यानी कि जल चढ़ाते समय उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। साथ ही हो सके तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद गरीब निर्धन को दान करें। इससे सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और रविवार के दिन आप सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाएं, इससे भी विशेष लाभ होगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल वाले लोटे में अगर आप 11 लाल मिर्च के दाने डाल के दें तो जीवन में कभी तंत्र मंत्र की बाधाएं परेशान नहीं करती है। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके ही आप मुख करके ही, या फिर दोपहर अगर हो गई है जैसे कि 12 बज गए हैं तो जिधर सूर्यदेव की तरफ दिखाई दे रहे हैं उधर ही मुख करके सूर्यदेव को जल दें। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम बातें जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। जो सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा वो इन बातों को अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय सूर्यदेव।